आज का टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में जो है हमने थ्योरीज इसकी जो है पूरी पढ़ ली है डिटेल में। अब अपने को देखना है इसके क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन, डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन साइज। क्या है ये? तो कौन सी इसमें आएगी? ये ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ ओनली आया। हमने जब भी डिस्कस किए कि ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव में आएगा, और जो है हालांकि ग्रोथ भी पार्ट है डेवलपमेंट का ही, लेकिन जब भी मवाजना होगा तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ होगा और क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे, डेवलपमेंट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से क्या डेवलपमेंट की फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है? ठीक है, ऑकर सडनली, डेवलपमेंट सडनली नहीं होता। स्टॉप आफ्टर एडोलेसेंस, डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकता कभी नहीं। मेजरेबल ओनली बाय हाइट एंड वेट, ये ग्रोथ है। कंटिन्यूअस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ बिकॉज डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से अलग है। क्यों? डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ क्यों? डेवलपमेंट इज ओनली ड्यूरिंग चाइल्डहुड, नहीं, लाइफ टाइम प्रोसेस है। बोथ आर द सेम, बोथ आर सेम नहीं है। ग्रोथ इज फिजिकल, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। ग्रोथ इज क्वालिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव नहीं। ग्रोथ क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। ग्रोथ इज फिजिकल, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव। Cognitive development refers to cognitive development, of thinking, listening and memory. social behavior नहीं, emotional adjustment, growth of muscles, ये काय में जाएगा? ग्रोथ में जा रहा है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग एंड मेमोरी, ये क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, दिमाग से ताल्लुक रखने वाली चीजें। मोरल डेवलपमेंट इज, मोरल डेवलपमेंट क्या है? Development of judgment about right and wrong. दिख रहा है इधर? लर्निंग फिजिकल स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, यस। इंक्रीजिंग हाइट, नहीं। लर्निंग टू रीड, नहीं। तो मोरल डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट ऑफ जजमेंट अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बारे में जो तुम्हारा नजरिया या तुम्हारा जो जजमेंट होता है वो क्या कहलाता है? मोरल डेवलपमेंट कहता है। मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दिया था? कोलबर्ग ने। कितनी स्टेजेस है? 6। लेवल कितनी है? 3। कौन कौन सी लेवल है? नहीं, कन्वेंशनल, ऑपरेशनल, कन्वेंशनल, यस। सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स, इनमें से क्या सोशल डेवलपमेंट में है? Understanding other and cooperate किया जाए। देखो, जब भी सवाल में ओनली आया तो निगेटिव कहलाता है। इमोशनल बैलेंस ओनली, ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, ये तो ग्रोथ में है। लर्निंग न्यू वोकेबुलरी, ये कॉग्निटिव प्रोसेस है। न्यू वोकेबुलरी का सीखना, लैंग्वेज का लेना देना किससे? कॉग्निटिव से। अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग अदर्स एंड कोऑपरेटिव बिहेवियर, ये क्या है? सोशल डेवलपमेंट कहलाता है। समाज में रह रहे तो समाज में कोऑपरेशन जरूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, इमोशनल डेवलपमेंट में क्या शामिल है? गुड। लर्निंग टू रीड एंड राइट, ये कौन सा है? ये कौन सा है? फिजिकल है। और जो है ग्रोथ इन हाइट, ये तो ग्रोथ आ गया। हाँ, ये भी फिजिकल है। अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को जब तुम जो है समझते हैं और उनको मैनेज करते हैं, उन पर कंट्रोल रखते हैं, वो क्या कहलाता है? इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। विच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज मेजर्ड बाय आईक्यू टेस्ट? आईक्यू टेस्ट से कौन सा डेवलपमेंट मेजर होगा? गुड। फिजिकल के लिए जो है मेजर स्केल होता है, वेइंग स्केल होता है। कॉग्निटिव, वैसे आईक्यू का टेस्ट, आईक्यू का जो है लॉन्ग फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट, इसको क्या कहते हैं? आईक्यू। किसने दिया था?
अल्फ्रेड बिनेट ने दिया था। कब दिया था? 1905 में दिया था। गुड। इस टेस्ट को और क्या टेस्ट बोल सकते हैं? अल्फ्रेड साइमन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। अल्फ्रेड साइमन टेस्ट भी बोलते हैं इसको, आईक्यू टेस्ट। ठीक है। डेवलपमेंट इज जनरली, डेवलपमेंट कैसा होता है आमतौर पर? अनरिलेटेड टू एज होता है, रैंडम होता है। रैंडम का मतलब समझ रहे हैं ना? तितर बितर, बेतरतीब। कंटिन्यूअस होता है। डिसकंटिन्यूअस होता है? क्या होता है डिसकंटिन्यूअस? ग्रोथ होता है। गुड। विच फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा फैक्टर डेवलपमेंट पर असरअंदाज नहीं होता? हेरिडिटी होता है, एनवायरमेंट, न्यूट्रिशन, शू साइज। शू साइज का क्या लेना देना है डेवलपमेंट से? विच इज ट्रू अबाउट फिजिकल डेवलपमेंट? फिजिकल डेवलपमेंट के ताल्लुक से कौन सी बात सही है? स्टॉप्स इन एडल्टहुड, एडल्टहुड में रुकता है। फिजिकल डेवलपमेंट कब रुकता है? यस, आफ्टर एडोलिसेंस। इज अनरिलेटेड टू एज? नहीं, इसमें तो जो है एज के दिए हुए फैक्टर्स। ओनली इंक्रीजेज इन हाइट, इंक्लूड्स ग्रोथ, मोटर स्किल एंड कोऑर्डिनेशन। हमने पढ़े ग्रोथ में स्ट्रक्चर का बढ़ने के साथ साथ फंक्शनैलिटी का होना भी जरूरी है। अगर से किसी की ग्रोथ हुई है और वो फंक्शन नहीं करती है उसकी ग्रोथ, तो वो ग्रोथ नहीं कहलाएगी। डेवलपमेंट कैन बी रिवर्स, रिवर्स हो सकता है? नहीं। इग्नोर कर सकते हैं? नहीं। फिक्स्ड एंड यूनिफॉर्म? नहीं। एक्सिलरेटेड और डिलेड? कभी बढ़ सकता है, कभी हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। नॉट इवन द ट्विंस हैव द सेम और द सेम, इवन द ट्विंस हैव द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। पियाजे इज एसोसिएटेड विद, पियाजे किससे जुड़ा हुआ है? इसमें से कौन सी थ्योरी जो है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसकी है? कोलबर्ग की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की है। सोशल डेवलपमेंट वाइगोस्की की है। फिजिकल डेवलपमेंट थ्योरी नहीं। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, डेवलपमेंट में क्या शामिल है? ओनली ग्रोथ, ओनली लर्निंग, बोथ ग्रोथ एंड लर्निंग, यस। ओनली सोशलाइजेशन, नहीं। फाइन मोटर डेवलपमेंट रेफर्स टू, फाइन मोटर डेवलपमेंट हैंड एंड फिंगर कंडीशन। ओके। वॉकिंग एंड रनिंग के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? ग्रॉस मोटर स्किल इस्तेमाल होती है। हैंड एंड फिंगर के लिए फाइन मोटर स्किल इस्तेमाल होती है। इमोशनल इम्बैलेंस के, इमोशनल बैलेंस के लिए और सोशल स्किल्स के लिए मोटर स्किल इस्तेमाल नहीं होती है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल डेवलपमेंट? इनमें से क्या सोशल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है? रनिंग फास्टर कौन सा डेवलपमेंट है? फिजिकल है। राइटिंग नीटली कौन से? ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। लर्निंग मल्टीप्लीकेशन ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो सोशल डेवलपमेंट पूछ रहा है तो क्या है? शेयरिंग टॉयज विथ फ्रेंड्स। इमोशनल डेवलपमेंट इट स्टार्ट, इमोशनल डेवलपमेंट कब स्टार्ट होता है? एक सेकंड। इन एडोलिसेंस नहीं होता है। इन एडोलिसेंस नहीं। ओनली इन एडल्टहुड नहीं। ओनली इन चाइल्डहुड नहीं। एट बर्थ एंड कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग। वॉटसन करके जो है एक है, उसने क्या कहा है? FAL, 3 इमोशन के साथ बच्चा जो है बॉर्न होता है। कौन कौन से हैं? फियर, एंगर और लव। ये 3 जो है इमोशन के साथ में बच्चा बॉर्न होता है, मतलब एट बर्थ होता है और कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग, और सारी जिंदगी जो है चलता रहता है। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी वाज प्रोपोज्ड बाय, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दिया था? किसने? गुड, कोलबर्ग ने। पियाजे की थ्योरी क्या है? कॉग्निटिव
डेवलपमेंट। कोलबर्गर की क्या है? डेवलपमेंट थ्योरी है। फ्रूट की क्या है? सिगमंड फ्रूट की यस, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये तीन चीजें। स्किनर क्या है? रेनफोर्समेंट, रिवार्ड और पनिशमेंट। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी कंडीशनिंग बोलते हैं? इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। कौन सी कंडीशनिंग बोलते हैं इसको? ऑपरेंट कंडीशनिंग। और क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दिया था? पाउलो। ठीक है। डेवलपमेंट इज सेड टू बी सिक्वेंशियल बिकॉज डेवलपमेंट के बारे में ये कहा जाता है कि ये सीक्वेंस में होता है, क्योंकि इट ऑकर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, इट इज इरेगुलर, इरेगुलर तो होता ही नहीं है, इट इज रैंडम, रैंडम भी नहीं होता, ये ओनली फिजिकल नहीं होता, इट ऑकर्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होता। बच्चा पहले इन्फेंसी में जाएगा, इन्फेंसी के बाद जो है अर्ली चाइल्डहुड में, फिर लेटर चाइल्डहुड में, फिर एडोलिसेंट में, फिर एडल्टहुड में, इस तरह जो है उसकी तरतीब से ही जाएगा। हाँ, रेट जो है वेरिएशन रह सकता है रेट में, लेकिन जो है उसको वो स्टेजेस से गुजरना ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इनमें से क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है? लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, लर्निंग टू रन, शेयरिंग टॉयज, एक्सप्रेसिंग इमोशंस। लर्निंग टू सॉल्व प्रॉब्लम क्या है? ये कॉग्निटिव है, दिमाग से जुड़ा हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। लर्निंग टू रन क्या है? ये फिजिकल डेवलपमेंट। कौन सी स्किल इस्तेमाल हो रही है? ग्रॉस या फाइन? ये ग्रॉस। ग्रॉस। शेयरिंग टॉयज कौन सा है? ये इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट है। और एक्सप्रेसिंग इमोशन क्या है? ये इमोशनल डेवलपमेंट है। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट? इनमें से क्या फिजिकल डेवलपमेंट की मिसाल है, एग्जाम्पल है फिजिकल डेवलपमेंट की? पक्का? लर्निंग मोरल वैल्यूज, मोरल डेवलपमेंट। मेकिंग फ्रेंड्स, सोशल डेवलपमेंट। अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस, मोरल डेवलपमेंट, है ना? अंडरस्टैंडिंग फेयरनेस, मोरल डेवलपमेंट। इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, कौन से इसमें आएगा? फिजिकल डेवलपमेंट में। गुड। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प्स ए चाइल्ड, इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे को क्या मदद करता है? कंट्रोल एंगर एंड फियर। रन फास्टर कौन सा डेवलपमेंट है? फिजिकल। एरिथमेटिक प्रॉब्लम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। लर्न लेटर्स, कॉग्निटिव है। मैंने कहा दिमाग, लैंग्वेज का किससे लेना देना है? कॉग्निटिव, दिमाग से। सोशल डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर कोऑपरेशन एंड ग्रुप लिविंग। सोशल डेवलपमेंट, हाँ, मेमोराइजेशन के लिए नहीं। लर्निंग विद राइटिंग स्किल्स, ये इसके लिए कौन सी मोटर स्किल इस्तेमाल है? ये फाइन मोटर स्किल। कौन से इसमें आती है? कौन से डेवलपमेंट में आती है? डोमेन के कौन, डेवलपमेंट के कौन से डोमेन में आती है? फिजिकल में। मसल्स ग्रोथ कौन से इसमें आती है? फिजिकल में। कौन सी? फिजिकल है डोमेन। कोऑपरेशन है ग्रुप लिविंग। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से क्या डेवलपमेंट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ऑर्डरली सीक्वेंस होता है, होता है। कंटीन्यूअस एंड ह्यूमैनिटी होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, होता है। कंटिन्यूअस एंड क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड बनाया हमने, वो इसी वजह से बनाते हैं क्योंकि जो है बच्चा जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसी वजह से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड भी जो है काफी लंबा है। अब इसकी जगह, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की जगह कौन सा रिकॉर्ड सबसे बेहतर है? हाँ, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जो है ना, रिकॉर्ड सबसे ज्यादा है। इसमें फोल्डर फाइल बनाई जाती है, बच्चे की फोटो लगाई जाती है, पूरे रिकॉर्ड उसमें रखे जाते हैं। तो क्या इनमें से नहीं है? मेजरेबल ओनली बाय फिजिकल पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर से नहीं सिर्फ जज की जाती। डेवलपमेंट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, डेवलपमेंट किस चीज से जो है इन्फ्लुएंस होता है? फैमिली इन्वायरमेंट से होता है, हाँ, स्कूल एंड पीयर से, हाँ, कल्चर एंड सोसाइटी से, हाँ, ऑल ऑफ द अबव। इसमें हेरिडिटी की मिसाल क्या है?
फैमिली इन्वायरमेंट आ गया, इनमें से हेरिडिटी की मिसाल नहीं है। हालांकि अपना सवाल जो है वो बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ द अबव, लेकिन डेवलपमेंट जो इंटरप्ले है किसका, हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज रिफ्लेक्टेड इन थिंकिंग एंड रीजनिंग। मोरल जजमेंट में, नहीं। मोरल फ्रेंडशिप में कौन सा डेवलपमेंट होगा, सोशल डेवलपमेंट। मसल्स स्ट्रेंथ में फिजिकल, थिंकिंग एंड रीजनिंग में कॉग्निटिव, गुड। मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, मोरल डेवलपमेंट में क्या शामिल है, डिस्टिंग्विशिंग राइट फ्रॉम रॉन्ग। मोरल डेवलपमेंट डिस्टिंग्विश राइट और राइट फ्रॉम रॉन्ग, इंप्रूविंग मेमोरी कौन सी चीज में आएगा, कॉग्निटिव। इंक्रीजिंग हाइट फिजिकल डोमेन, इमोशनल बैलेंस इमोशनल डोमेन। फ्रूट्स थ्योरी इज मेनली रिलेटेड टू, फ्रूट्स की जो थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है, सिगमंड फ्रूट की थ्योरी हमने पढ़े थे। सिगमंड फ्रूट की थ्योरी क्या है, फ्रूट्स थ्योरी क्या है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इमोशन जाहिर करता है, बच्चा एक दूसरे से जो है, पहले जो है बच्चा हर चीज के लिए रोता है, इमोशन है ना, वो उसकी आईडी है। फिर उसके बाद में बच्चे को क्या आता है, ईगो आता है। उससे अगर से खिलौना छीने, बच्चा पहले तुम्हारे तासुरात देखता है कि तुम उसको लौटाते हैं, नहीं लौटा दिए तो फिर नहीं रोता है, अगर से नहीं लौटा है तो बच्चा रोना शुरू करता है। ये क्या है, ईगो। और उसके पास से जो है किसी बच्चे को खेलते हुए देखकर बच्चा जो है खिलौना छीन ले, फिर बच्चे को एहसास हो कि नहीं मैंने गलत किया, वो क्या है, सुपर ईगो। ये 4 या 5 साल की उम्र में बच्चे में जो है सुपर ईगो आ जाता है, और ईगो जो है 2 से 3 साल की उम्र में बच्चे में आ जाता है, उससे पहले आईडी रहता है। इस तरह होती है। लेकिन ये तीनों चीजें किस चीज के ताल्लुक से जो है जाहिर कर रही है, इमोशन है। बच्चा सही महसूस नहीं कर रहा है, ये क्या है, इमोशन है। बच्चा रोता है, क्या है, इमोशन है। फाइन मोटर स्किल्स आर पार्ट ऑफ, फाइन मोटर स्किल्स किसकी है, मोरल डेवलपमेंट की नहीं, इमोशनल की नहीं, कॉग्निटिव की नहीं, किसकी है, फिजिकल डेवलपमेंट की है। गुड। विच स्टेज इज क्रिटिकल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, क्रिटिकल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, अर्ली चाइल्डहुड हर चीज के लिए क्रिटिकल पीरियड है, हर चीज के लिए, लैंग्वेज के लिए, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, मोरल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज के लिए जो है क्या, ये क्रिटिकल पीरियड है। अगर से अर्ली चाइल्डहुड नहीं होता तो फिर कौन सा रहता, एडोलेसेंस उसके बाद होता। गुड। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल बिकॉज, डेवलपमेंट जो है एक तरह से नहीं होता बल्कि अलग अलग तरीके से होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। क्यों होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल इफेक्ट। गुड। सेम फॉर ऑल, सबके लिए सेम होता है नहीं, इसी का तो जो है एक प्रिंसिपल है, इसी का जो है डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। इट इज लीनियर, लीनियर होता है, क्या होता है, स्पाइरल होता है, ये इस तरह बैक फोर्थ बैक फोर्थ। इट ऑकर्स इन सिंगल स्टेज, सिंगल स्टेज में होता है, 4 स्टेजेस है उसकी, तो कौन कौन सी है, हाँ, यस, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। इन इंक्लूड फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट। हाँ, ये चारों इसके क्या है, डोमेन है। इसी तरह जो है इसका डेवलपमेंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर, फिजिकल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, कॉग्निटिव रीजनिंग के लिए, सोशल इंटरेक्शन के लिए, अंडरस्टैंडिंग मोरालिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन इन स्किल लर्निंग के लिए। हाँ, कॉग्निटिव रीजनिंग के लिए जो है तुम्हारा दिमाग कॉग्निटिव डेवलपमेंट का होना ज्यादा जरूरी है। हालांकि ये जितने भी डोमेन है आपस में इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां पर सवाल किससे पूछा है, फिजिकल डेवलपमेंट किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बिकॉज ऑफ, डेवलपमेंट जो है हर किसी के लिए अलग अलग होता है। क्यों, फिजिकल एक्टिविटी ओनली, स्कूलिंग, क्रोनोलॉजिकल एज, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। हेरिडिटी जो है हर किसी की अलग अलग हो सकती है। किसी के घर में अगर से जो है सबकी हाइट 6 फीट से ज्यादा है तो मुमकिन है कि वो बच्चे की हाइट दूसरे बच्चों से ज्यादा हो, ये उसकी हेरिडिटी उसको जो है मिली है, मौरूसी तौर पर माँ बाप से ये चीज उसको मिली है। लेकिन उसको अगर से माहौल नहीं दिया जाए तो उसकी हाइट पर भी असर दिखेगा, उसकी सेहत पर भी असर दिखेगा। तो इसलिए डेवलपमेंट के लिए उसका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों भी अच्छे तरीके से होना जरूरी है। एक शख्स है
जो उर्दू दां है या फिर जो है कोई जो है लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, अब जाहिर सी बात है लैंग्वेज का एक्सपर्ट है, उसके बच्चे को जो है मौरूसी तौर पर विरासत में कुछ चीजें मिली है, लेकिन उसके बच्चे को वो माहौल ना दिया जाए जो उसके जो है पेरेंट्स को मिला था जबान सीखने के लिए, तो उसके अंदर वो सलाहियतें दिखाई देगी जैसी होनी चाहिए? नहीं, क्योंकि जो है हेरिडिटी मिली अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ उसका इन्वायरमेंट भी मिलना जरूरी है। तो इसी वजह से डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मोरल डेवलपमेंट? इनमें से क्या मोरल डेवलपमेंट बताता है? हेल्पिंग समवन इन नीड। हैंड राइटिंग इंप्रूवमेंट कौन सा है? ये फिजिकल है। फिजिकल में कौन सा? फाइन। फाइन मोटर स्किल है। लर्निंग टू रीड। लर्निंग टू रीड क्या है? कॉग्निटिव। कॉग्निटिव दिमाग। सॉरी यार, ये वैसे गलत आएगा। किससे है ये? कॉग्निटिव दिमागी। कॉग्निटिव है। रनिंग फास्टर फिजिकल। ये क्या है? फिजिकल डोमेन से रिलेटेड है। हेल्पिंग समवन इन नीड मोरल डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलाउज चिल्ड्रन टू प्रॉब्लम एंड मेक्स डिसीजन। कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंट्रोल इमोशन कौन करता है? इमोशनल डेवलपमेंट इसका हिस्सा है। शेयर टॉइस किसका है? सोशल। सोशल का है। वॉक एंड रन किसका है? फिजिकल। फिजिकल का है। सॉल्व प्रॉब्लम ये किसका है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का है। सॉरी, सोशल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सोशल डेवलपमेंट पर किस चीज का असर पड़ता है? कम्युनिटी एंड सोसाइटी। फैमिली का असर पड़ता है। हाँ, फैमिली कौन से डेवलपमेंट में आती है? प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी में आती है। पीयर एंड टीचर्स कौन से? प्राइमरी या सेकेंडरी? सेकेंडरी। कम्युनिटी एंड सोसाइटी कौन से इसमें आती है? सेकेंडरी में। मतलब जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का असर होता है सोशल डेवलपमेंट पर। इसी वजह से डेवलपमेंट के कितने एजेंट है? दो है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो ऑल ऑफ द अबव सब जरूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट हेल्प इन, इमोशनल डेवलपमेंट किस चीज में मदद करता है? सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम क्या है? ये कॉग्निटिव है। लर्निंग लेटर्स क्या है? कॉग्निटिव है। ये फिजिकल है। मैनेजिंग फिजिक ये क्या है? फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप क्या है? ये मोरल डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट इज सेड टू बी ऑर्डरली बिकॉज, डेवलपमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये सीक्वेंस में होता है, ऑर्डरली होता है। तो हमने क्या पढ़े थे? पीओपी क्या है? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल। तीन तरह के होते हैं। It occurs in predictable sequence. क्या है? इट ऑकर्स ओनली स्कूल्स, इट आफ्टर स्टॉप्स आफ्टर एडोलेसेंस, ऑकर्स रैंडमली, ऑकर्स इन प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस। यस, पीओपी पढ़े थे। प्रिडिक्ट क्या है? प्रोग्रेसिव, ऑर्डरली एंड प्रिडिक्टेबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? इनमें से क्या इंडिकेटर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? Problem solving ability. इमोशनल रेगुलेशन किसका है? इमोशनल का। हाइट का किससे लेना देना है? फिजिकल डोमेन से है। रनिंग का किसका है? फिजिकल डोमेन से लेना देना है इसका। इसका किससा है? कॉग्निटिव से। डेवलपमेंट इज जनरली ओनली फिजिकल होता है, रैंडम एंड अनप्रिडिक्टेबल होता है। रैंडम भी नहीं होता है, प्रिडिक्टेबल होता है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता है। सेम फॉर ऑल होता है? नहीं होता है। यूनिवर्सल बट रेट्स वेरी अमंग इंडिविजुअल। यस, यूनिवर्सल होता है कि हर कोई जो है डेवलपमेंट में के स्टेजेस से गुजरेगा, लेकिन कौन से वक्त में किस स्टेज से गुजरेगा वो हाँ इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर डेवलपमेंट इज नेसेसरी फॉर Writing and driving. क्लाइंबिंग के लिए कौन सा है? Physical. ये gross. जंपिंग के लिए ग्रॉस मोटर स्किल। Running के लिए. रनिंग में कौन सी होती है? ग्रॉस मोटर। और राइटिंग में कौन सी होती है? फाइन मोटर स्किल। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स इंक्लूड्स, सोशल स्किल Sharing, क्या है? cooperation and communication. प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? Cognitive. हाइट इंक्रीज, Physical. गुड। Muscle physical. ये क्या है? Social. सोशल स्किल है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टार्ट्स एट,
नहीं एडवर्ड इन स्कूल, नहीं एडल्टहुड, नो एडोलिसेंस कब होती है? एट बर्थ होती है। और उसका दिमाग कब तक जो है डेवलप हो जाता है, कितनी एज तक हो जाता है? अर्ली नहीं, उसका तकरीबन कब तक मैच्योर है? 12 साल। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो कब तक है? 11 प्लस तक। फॉर्मल जब जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आना शुरू हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग आना शुरू हो जाए, एनालिटिकल थिंकिंग आती है, तो उसका दिमाग डेवलप हो चुका होता है तकरीबन। भी डेवलपमेंट कंटिन्यूस थ्रू आउट लाइफ, कौन सा डेवलपमेंट लगातार चलता रहता है? सोशल इमोशनल एंड मोरल देखो, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं कब रुकता है? मैच्योरेशन मैच्योरेशन पर क्या होता है? स्टॉप होता है। हाइट इंक्रीज कब रुकती है? ये भी मैच्योर है। मसल ग्रोथ भी रुक जाती है। एक हद से ज्यादा जो है मसल्स जो है बढ़ते नहीं है। कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड मोरल डेवलपमेंट क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स इमोशनल डेवलपमेंट? इनमें से क्या इमोशनल डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है? ये कौन से डेवलपमेंट को रिफ्लेक्ट करता है? मसल कोऑर्डिनेशन। फिजिकल वेट गेन की फिजिकल ये कौन सा है? फिजिकल फिजिकल। ये क्या है? फिजिकल। एबिलिटी टू कोप विथ फ्रस्ट्रेशन कौन सा है? ये इमोशनल इमोशनल होता है। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी से तुम जो है कोप अप बोलते हैं ना, एबिलिटी टू कोप विथ फ्रस्ट्रेशन। तुम जो है अपने फ्रस्ट्रेशन के साथ में तुम्हारा एडजस्ट करना, तुम्हारा उसके साथ में हैंडल कर लेना, एडेप्ट कर लेना, क्या कहलाएगा? कोप कहलाएगा। ऑल ऑफ दिस डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ऑल ऑफ दिस हेरिडिटी भी जरूरी है, एनवायरमेंट भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है, ऑल ऑफ द अबव। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज बेस्ट मेजर्ड बाय, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे जो है मेजर होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। इमोशनल बैलेंस से नहीं, मसल स्ट्रेंथ से, वेट एंड गेन से, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग टेस्ट से। डेवलपमेंट इज क्या होता है? लिमिटेड टू चाइल्डहुड, नहीं सडन होता है, नहीं रैंडम बल्कि क्या होता है? देखो, लिमिटेड टू चाइल्डहुड होता है नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो लिमिटेड टू चाइल्डहुड नहीं है। ये सडन होता है नहीं, क्या होता है? ग्रेजुअल होता है, हाँ, सिक्वेंशियली होता है। रैंडम होता है नहीं, ये ग्रेजुअली होता है। प्रोग्रेसिव एंड क्या होता है? डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल मतलब दो तरह से होता है, कॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये जो है हेड टू टो होता है, और ये जो है इनर टू आउटर होता है, इनर टू आउटर होता है। ठीक है। सेफ्लाकॉर्डल जो है यहां से सर से लेकर पैर तक होता है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल इस तरह इनर से आउटर की तरफ होता है। पियाजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूड, गुड, 4 स्टेज है। सेंसरी मोटर स्टेज, लेकिन जो है बताओ कहां से कहां तक है सेंसरी मोटर स्टेज? 0 से 2 है। प्री ऑपरेशनल कहां से? 2 से 7 है। ये क्या है? 7 से 11, और ये जो है कितनी है? 11 से प्लस। ठीक है, 11 प्लस है। वो 6 तक जो दिए तुमने वो क्या है? डेवलपमेंट की स्टेजेस। मोरल डेवलपमेंट स्टेजेस, मोरल डेवलपमेंट की स्टेजेस, ये सॉरी उसी का है ये सा। डेवलपमेंट इंश्योर्स, डेवलपमेंट क्या इंश्योर्स करता है? बेटर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट। ये इसी का है ना, कैंसिल हो गया। चलो, बेटर डेवलपमेंट इंश्योर्स क्या करता है? लीगल एलिजिबिलिटी करता है नहीं, मेमोराइजेशन ओनली, फिजिकल ग्रोथ ओनली, बेटर एडेप्टेशन टू द एनवायरमेंट। हाँ, व्हाट इज योर स्कोर? 50 आउट ऑफ 50। मैं 46